तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, सभी प्रश्न के साथ एक्स्ट्रा जानकारी भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो जो विद्युत बल्ब होता है तो इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑप्शन सी आर्गन, ये गैस भरी होती है विद्युत बल्ब के अंदर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो अगला सवाल है हमारा, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यह इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है जरूर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मलेरिया दिवस। तो एग्जाम में ज़्यादातर दिवस पूछे जाते हैं। ठीक है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति जी का काल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन ए 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का काल। और दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो अगला सवाल देख लेते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये हाथी जो उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन डी जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है हाथी उत्सव। ठीक है दोस्तों, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? ऑप्शन सी मार्क जुकरबर्ग। कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग या फेसबुक के संस्थापक है। तो आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं लेकिन फेसबुक के उन्हें संस्थापक नहीं पता होता है। ठीक है, तो आप जान लो कि मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक है। तो अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी ये जो नृत्य है ये कहाँ पर आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में ये आरंभ हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य। ठीक है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों हमारे भारत का। कुछ हमारे भारत के शास्त्रीय नृत्य जैसे कि भरतनाट्यम है, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय नृत्य हमारे भारत के। 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो ये 8 के 8 भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, 8 जो ये शास्त्रीय नृत्य है तो ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं वे सबसे पहले जान लेते हैं। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है। ठीक है, कथकली है किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। कथक की बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का है कथक। ठीक है, तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कथक और कथकली में। ठीक है, ओडिसी की बात करें तो आसान है दोस्तों, ओडिशा से रिलेटेड होगा ये। मणिपुरी भी आसान है तो ये मणिपुर से रिलेटेड होगा। मोहिनी जो अट्टम है ये केरल का है दोस्तों। और कुचिपुड़ी की बात करते हैं, ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, जैसे कि हमने सवाल में देखा है। और सत्रिया ये कहाँ का है? ये असम का है सत्रिया। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला सवाल है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों टीपू सुल्तान ये ऑप्शन सी मैसूर का एक शासक था टीपू सुल्तान। ठीक है, तो देखिए दोस्तों टीपू सुल्तान जो है इन्होंने 1782 से 1799 तक शासन किया था। और टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गोरी ये कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान का ये शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, देखिए दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी अगर आपको पूछी जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। देखिए दोस्तों मोहम्मद गोरी जो था ये गुरिद वंश का शासक था। ठीक है, और उन्होंने 1173 से 1206 तक शासन किया था। मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, मतलब मोहम्मद गोरी की यहाँ पे जीत हो गई थी तराइन के दूसरे युद्ध में। पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हराया था 1192 में। ठीक है, तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा राज्य है दोस्तों? इस ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा राज्य है दोस्तों जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, झारखंड ये राज्य। तो जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो 8 राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान हो गया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो कौन सी थी? ऑप्शन बी संस्कृत थी। ठीक है, कौन सी थी? तो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों लोधी वंश का अंतिम शासक था ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी तो बहलोल लोधी ने की थी 1451 में। ठीक है, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, ये भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ये की थी ज्योतिराव फुले जी ने की थी। ठीक है, तो ज्योतिराव फुले जी ने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। कब की थी और कहाँ पर की थी? तो 24 सितंबर 1873 में की थी, महाराष्ट्र के पुणे में की थी इसकी स्थापना। ठीक है, सत्यशोधक समाज की। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किसका है? ऑप्शन ए बौद्धों का है दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध धर्म की बात हो चुकी है। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल में है। और इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था, और माताजी का नाम था माया देवी। ठीक है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन डी राष्ट्रकूटों शासकों द्वारा ये किया गया था दोस्तों, एलोरा गुफाओं का निर्माण। छत्रपति संभाजीनगर एक जिला है महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर है दोस्तों एलोरा गुफाएं। तो अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों महावीर की माता जी का नाम था ऑप्शन बी त्रिशिला नाम था महावीर जी की माता का नाम। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा ऑप्शन ए गोदावरी इस नदी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। और दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है, जो कि महाराष्ट्र में आता है दोस्तों। तो वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो अगला सवाल है, पहला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों पहला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन सी बाबर था पहला मुगल शासक। ठीक है, अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि आखिरी वाला मुगल शासक कौन था, तो कौन था दोस्तों? बहादुर शाह जफर, ये भारत के आखिरी मुगल सम्राट थे। ठीक है, और पहले पूछा जाए तो ये बाबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा ये ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय ये ऑप्शन बी मुंबई में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न इससे रिलेटेड आते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑस्बर्न स्मिथ थे। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, अध्यक्ष कौन है? तो संजय मल्होत्रा, 27वें नंबर के। ठीक है, और 26वें नंबर के अगर आपको पूछा जाए तो वो कौन थे? शक्तिकांत दास जी। ठीक है, अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों WTO का मुख्यालय ये ऑप्शन बी जिनेवा में है। ठीक है, WTO का मुख्यालय ये जिनेवा में है। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय ये ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय। महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले जी थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? देखिए दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट आपको पूछा गया है यहाँ पे, तो कौन सा है? ऑप्शन बी बुध यह ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी केरल में स्थित है शांत घाटी। ठीक है, तो केरल के ये दोस्तों केरल राज्य के पलक्कड जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य के पलक्कड जिले में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है ये शांत घाटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मोनालिसा का जो सुप्रसिद्ध चित्र था वो किसने बनाया था? ऑप्शन सी लियोनार्डो द विंसी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? लियोनार्डो द विंसी ने बनवाया था दोस्तों ये मोनालिसा नामक सुप्रसिद्ध चित्र। 1503 में शुरू की गई थी और 1517 में पूरी हुई थी। ठीक है, पेंटिंग बनाकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में 12 जून 1905 में इसकी स्थापना की गई थी भारत सेवक समाज की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी ऑप्शन ए 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और अगर संस्थापक पूछी जाए तो संस्थापक कौन थे? एलन ह्यूम थे। ठीक है, निकोटिन पदार्थ किस पौधों में पाया जाता है? दोस्तों निकोटिन पदार्थ ये किस पौधों में पाया जाता है? ऑप्शन ए तंबाकू में पाया जाता है दोस्तों निकोटिन पदार्थ। तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तो तात्या टोपे को दोस्तों ऑप्शन सी 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसे भी आपको इंपॉर्टेंट करके जरूर रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज की थी ऑप्शन सी फ्रेडरिक मिशर ने की थी दोस्तों डीएनए की खोज। डीएनए का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाए तो फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और किसने खोज की थी? तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी इसकी खोज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरेस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एक्सरेस का आविष्कार किसने किया था? रोंटेजन ने किया था एक्सरेस का आविष्कार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस राज्य में स्थित है रिहंद बांध। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन सी झारखंड इस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है छऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश है हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है हमारे पास। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर ये कोणार्क में स्थित है दोस्तों, सूर्य मंदिर। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो निकटतम ग्रह है उसका नाम है ऑप्शन डी शुक्र ग्रह, जिसे सुबह का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है शुक्र ग्रह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर ये ऑप्शन है ओडिशा इस राज्य में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा के पुरी में स्थित है दोस्तों जगन्नाथ मंदिर। देखिए दोस्तों, एक सवाल है जो कि हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं तो उसमें से ये एक क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आपको टेस्ट में जरूर देना है। तो मोहम्मद गौरी ये कहाँ का शासक था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।